स्टैंडर्ड 4 की EVS 1 सब्जेक्ट का सबक नंबर 3 है हमारा पानी की ज़ख़ीरा अंदाज़ी। तो आज इस सबक के सवाल जवाब देखेंगे। पहला है मुख्तसर जवाब लिखिए। मुख्तसर का पहला सवाल है पानी का ज़ख़ीरा करना क्यों ज़रूरी है। तो यहाँ ज़ख़ीरा के मानी है जमा करना, इकट्ठा करना। तो हमको सवाल पूछा गया कि पानी हमको क्यों जमा करने की ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है पानी जमा करने की। तो यहाँ जवाब है हमें पानी बारिश के ज़रिए हासिल होता है और बारिश सिर्फ 4 महीने होती है। तमाम जानदार साल भर पानी का इस्तेमाल करते हैं। पानी का ज़ख़ीरा ना करने पर पानी नाकाफ़ी होगा, इसलिए पानी की ज़ख़ीरा अंदाज़ी करना ज़रूरी है। सिर्फ 4 महीने बारिश होती है और एक बारिश ही ज़रिया है हमको पानी मिलने का। तो अगर हम बारिश का पानी स्टोर करके, जमा करके, ज़ख़ीरा अंदाज़ी करके नहीं रखेंगे तो क्या होगा, पानी हमको साल भर नहीं हमको होगा, वो नाकाफ़ी होगा, क्योंकि हम तो पानी का इस्तेमाल साल भर करते हैं, बल्कि दिन में से कितनी मरतबा करते हैं। तो इसीलिए क्या किया जाता है, पानी की ज़ख़ीरा अंदाज़ी की जाती है, यानी कि पानी को जमा करके रखा जाता है ताकि हम साल भर पानी का इस्तेमाल आसानी से कर सकें। दूसरा सवाल है रिवायती तरीके से घर में पानी का ज़ख़ीरा किस तरह किया जाता होगा। अब रिवायती तरीके यानी कि पुराना, कैसे किया जाता होगा रिवायती तरीके से, तो ये पूछा। तो जवाब है रिवायती तरीके से पानी का ज़ख़ीरा कुआं खोदकर किया जाता है। ठीक है, पहले ज़माने में क्या किया जाता था, कुआं खोदा जाता था और उसमें पानी स्टोर करके रखा जाता था और फिर ज़रूरत के मुताबिक उसका इस्तेमाल करते थे। तीसरा सवाल है हमारा बंद कहाँ तामीर किए जाते हैं। तो ये सबक में देखा है नदी का पानी रोकने के लिए पत्थर, मिट्टी और सीमेंट की दीवार यानी पुश्ते बनाकर बंद तामीर किए जाते हैं। ठीक है, तो हमको जवाब इसी में मिल गया। बंद कहाँ तामीर किए जाते, तो नदी पर तामीर किए जाते हैं ताकि नदी का पानी रोक सके, है ना, वरना बह के निकल जाएगा। तो पानी को रोकने के लिए बंद बनाए जाते हैं। चौथा सवाल है पानी का इस्तेमाल करते वक्त किस बात का ख्याल रखना ज़रूरी है। जब भी हम पानी का इस्तेमाल करते हैं तो हमको क्या जहन में रखना चाहिए, तो ये कि पानी कुदरती दौलत है, इसका इस्तेमाल तमाम जानदार करते हैं। हमें इस बात का ख्याल रखकर पानी का इस्तेमाल एहतियात से करना चाहिए। ठीक है, जितना ज़रूरत हो उतना ही इस्तेमाल करें, बेजा पानी का इस्तेमाल ना करें। पाँचवा सवाल है पानी की आलूदगी से क्या मुराद है। तो इसका जवाब है पानी की आलूदगी से मुराद पानी का गंदा होना है। ठीक है, ये होगा मुख्तसर। अब उसके बाद बे है गौर कीजिए कि जिन इलाकों में पानी की किल्लत होती है वहाँ पानी का ज़ख़ीरा किस तरह करेंगे। आप इसके लिए क्या राय दे सकते हैं, है ना। पानी की किल्लत होती है जहाँ पर, यानी कि जहाँ पानी कम आता है। अभी हमको यहाँ पर जैसे बॉम्बे में हमको पानी की कोई तकलीफ़ नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, है ना, लेकिन कुछ गांव वगैरह ऐसे होते हैं जहाँ पर 8 दिन में 10 दिन में ऐसे पानी आता है, नल आते हैं वहाँ पर। तो वो लोग कैसे स्टोर करते होंगे, तो वहाँ के लोगों को क्या करना चाहिए। तो ये आपसे राय पूछी गई। तो यहाँ पर इसका जवाब लिखेंगे कि इमारत की छत पर बारिश का पानी जमा करने के लिए टंकी बनाएंगे, है ना, ताकि टंकी में बारिश का पानी जमा होता रहे और छत पर परनाले लगाकर इस पानी को इस्तेमाल करेंगे। छत पर से जब बारिश होती है तो पानी जो है वो बहता है ना, तो छत के आगे परनाले लगाए जाते हैं और पाइप के ज़रिए से उस पानी को नीचे उतारेंगे और उस पानी को हम वॉशरूम वगैरह में या बर्तन वगैरह धोने के लिए उस पानी को इस्तेमाल कर सकते हैं। जीम है पानी किफ़ायत शौक़ से इस्तेमाल करने के लिए आप कौन सी अच्छी आदतें अपना सकते हैं। तो इसका जवाब है ज़रूरत के मुताबिक पानी लेने के बाद नल बंद कर देंगे, है ना। नल से टपकने वाली बूंदों को जमा करके उसे इस्तेमाल में लेंगे। कपड़े निचोड़े हुए पानी को बैतुल ख़ला में इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें आप और भी जुमले ऐड कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। तो ये थी आज की वीडियो, सबक नंबर 3 की सवाल जवाब इसमें देखे हमने। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर मुझसे वीडियोस चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।